वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका आज क्लास 1 है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है। माना संख्या क्या है, 5x है और 3x है। दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 160 है। 5x माइनस 3x के बीच का अंतर कितना है, 160 है। क्या बोला, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 160 है। तो 5x माइनस 3x कितना होगा, घटाओगे तो 2x आएगा और ये कितना है, 160। x का मान कितना आ जाएगा, 2 8 16 मतलब 80। x का मान 80। ठीक है, बोला पहली संख्या क्या है, एक 5x है। 5x मतलब 5 इंटू एक्स का मान कितना है, 80। कितना हो गया, 8 5 40 मतलब 400। एक संख्या क्या है, 3x है। 3 इंटू कितना है, एक्स का मान 80। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लिखे 24 240। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका और इसका दोनों का गुणनफल कितना होगा बताइए। 24 3 0 3 0 हो जाएगा, 2 3 और 24 चौके 4 चौके 16 को 6 हाथ में लगाइए, 4 2 8 1 9। कितना आएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए 96,000। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको देखते ही कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कैसे करेंगे आप। चलिए देखिए, इसको देखते ही कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कैसे हम लोग करेंगे। क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। तो 5:3 है तो क्या करेंगे, 5 और 3 का अंतर क्या होगा, 2। 2 रेशियो बराबर क्या दिया है, 160। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 5 - 3 कितना होगा, 2। 2 रेशियो, इनके बीच का अंतर कितना है, 160। 2 रेशियो बराबर 160 तो 1 रेशियो बराबर 80 होगा। तो एक संख्या कितना हो जाएगा, 8 5 40 400। एक संख्या क्या हो जाएगी, 8 लिखे 24 240 और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 96,000। अभी हम लोग निकाले थे। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योगफल इतना है। यदि पहली संख्या दूसरी का अनुपात क्या है, पहली बट्टे दूसरी का अनुपात क्या है, 4:5 है। और क्या बोल रहा है, दूसरी और पहली और तीसरी का अनुपात क्या है, 1:2 है। यहाँ फर्स्ट 4 है, पहली संख्या 4 है, यहाँ पहली संख्या 1 है। आप दोनों को बराबर करिए। क्या करेंगे बराबर करने के लिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या हो जाएगी, पहली संख्या बटे तीसरी संख्या, पहली संख्या बटे तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और बटे ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो क्या है। पहले का क्या है, 4, दूसरा क्या है बताइए, 5 और तीसरा क्या है, 8। ठीक है, समझ रहे हैं।
अब क्या बोल रहा है, रुकिए 1 मिनट रफ कर लें थोड़ा। अब क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 51 है। मतलब 5 4, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के इन लोगों का क्या है अनुपात, योगफल क्या है, 51 है। मतलब 5 4 9, 9 8 कितना हो गया, 9 8 17, 17 रेशियो किसके बराबर है, 51 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर है, 17 51, एक रेशियो किसके बराबर, 3 के। तो क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली संख्या क्या है, 4, एक रेशियो बराबर 3, तो 4 रेशियो बराबर 12 मल्टीप्लाई, एक रेशियो बराबर 3, तो 5 रेशियो बराबर 5 × 15 मल्टीप्लाई, एक रेशियो बराबर 3 दिया है, तो 8 रेशियो का मान कितना होगा, 3 8 24 होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10, 10 चौके 40, ठीक है। क्या इकाई अंक कितना आ रहा है, 0। ऑप्शन क्या होगा, ए 4320, क्या होगा 4320। आप गुणा करना चाहे तो गुणा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, अगर देख लीजिए इसका यूनिट प्लेस पहला क्या है, 0 है, किसमें 0 आ रहा है वही आपका होगा, उत्तर होगा। समझ रहे हैं, 12 15 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4320। ऐसे भी आप आसानी से उत्तर देख सकते हैं यूनिट इकाई से, पहली इकाई से। 4 5 20, 20 दूना के 40, इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 0। इकाई अंक पे 0 इसमें से किसमें है, केवल एक ही में है, ए में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था जो देखते ही कर सकते थे आप। क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनका योगफल 420 है। दो संख्या क्या है, 2:3 है, क्या है 2:3। इनका योगफल क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5। ये किसके बराबर है, ये 5 रेशियो किसके बराबर है, 420 के बराबर है। बोल रहा है ना, इन दोनों का योगफल 3x। आप साधारण विधि से भी कर सकते हैं, पहले ट्रिक देखिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा। 2 और 3 क्या होगा, दोनों का जोड़ करेंगे, क्या होगा 5 रेशियो। 5 रेशियो किसके बराबर है, 420 के बराबर। तो एक रेशियो 5 8 40 और 5 चौक 20। एक रेशियो किसके बराबर है, 84 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर है, 84 के बराबर है। एक रेशियो बराबर 84, तो दो रेशियो बराबर 2 × 84 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 168। और 3 एक रेशियो बराबर 84, तो 3 रेशियो बराबर 3 × 84 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 को 2 हाथ में लगे, 3 8 24 25, 252। हम लोग से क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या है, 168। ये तो वो जल्दी से करने का मेथड। आप x मान के भी कर सकते हैं, इसको 2x कर देंगे, ये 3x कर देंगे, 2x 3x मिला के कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 2x 3x मिला के 5x, x का मान निकलेगा, इनमें रख लीजिएगा, हो जाए आंसर आ जाएगा। जो छोटी संख्या क्या होगी, 2x होगी, 2 × 84 168। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या हैं, आप इसे बेसिक मेथड से करिए। कैसे करेंगे, क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5 है। दो संख्या क्या है, 5x है और 6x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है। 5x में 6 जोड़ दें, और क्या बोल रहा है, 6x में भी 6 जोड़ दें। तो दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 7/8 हो जाता है। साधारण अवगुणा करिए, कितना होगा, 8 5
40x प्लस 8 छक 48 बराबर 7 छक 42 और प्लस 7 छक 42, मतलब ये 42x। इधर इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। 42x माइनस 40x क्या होगा? 2x बराबर 48 माइनस 42 कितना आएगा? 6। 48 में से 42 जाएगा, क्या आएगा? 6। x बराबर क्या आएगा? 2 3 6। x का मान क्या होगा? 3। अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? तो संख्याएं बताइए। एक संख्या क्या थी? 5x और एक संख्या क्या थी? 6x। एक मिनट रफ कर। तो एक संख्या क्या है? एक संख्या क्या थी? 5x थी, सॉरी एक मिनट। एक संख्या क्या थी? 5x थी और एक संख्या क्या थी? 6x थी। x का मान कितना आया था? 3। 5 इंटू 3 एक संख्या और 6 इंटू 3 एक संख्या। एक संख्या क्या थी? 5 3 15 और एक संख्या क्या थी? 3 6 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 और 18। संख्याएं क्या थी? 15 और 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। कैसे करेंगे बताइए? क्या बोला है? दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, बताइए कैसे करेंगे? दो संख्या क्या है? ए और बटे बी। दो संख्याएं क्या है? माना दो संख्याएं क्या है? ए और बी हैं, ठीक है। क्या बोला? जब एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब एक संख्या ए को दूसरी संख्या बी से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। क्या बचता है? 5/3 बचता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? सबसे तो इन लोगों का गुणनफल क्या होगा? एक संख्या 5 एक संख्या 3, एक संख्या 5x एक संख्या 3x मान लीजिए, ठीक है। तो इनका गुणनफल क्या होगा? 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x²। कितना है? 375 है। समझ में आ रहा है? दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 375 है। 5x इंटू 3x का गुणनफल कितना है? 375 है। कटाइए, 15 दूना 30, 15 पछे 75, मतलब x² बराबर 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट 25 का क्या होता है? 5, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 5। अब क्या बोल रहा था? सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। सबसे छोटी संख्या 5x और 3x, ये 5x है और ये 3x है। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 3x। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3। x का मान क्या होगा? 5। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 5 से 15। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 15। आंसर क्या होगा? 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है। उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5/6 हो जाए? कैसे करेंगे बताइए? बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है। तो क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का अनुपात 3/4 है। उनका योगफल 70 है। मैंने क्या बताया था? योगफल इन लोगों का क्या है? 70 है। तो 3 और 4 कितना होगा योग? 7। 7 रेशियो कितने के बराबर बोल रहा है? उनका योगफल कितना है? 70 के बराबर बोल रहा है ना। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है। उनका योगफल 70 है। 4
3:4 का 3 और 4 का योग 7 है, उनका योगफल कितना है 70 के बराबर है। तो 1 बराबर 7 धाम है 70, 10 के बराबर। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर कितना आएगा 30। 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40। संख्याएं क्या थी 30 और 40 थी। अब क्या बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात, इनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए 30 प्लस एक्स जोड़े और बटे 40 प्लस एक्स जोड़े, इनका अनुपात 5/6 हो जाए, मतलब 5/6 हो जाए। मतलब इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, इन संख्याओं में हम लोग एक्स जोड़ेंगे तो यह अनुपात 5/6 हो जाएगा और 5/6 हो जाएगा। एक सेकेंड रफ कर लें। पाँच संबंधे 6 कर ले हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है इनको इधर करिए 6 3 18 कितना आ जाएगा 180 प्लस 6x बराबर 5 के 20 200 प्लस 5x 6x 5x कितना हो जाएगा x बराबर 200 माइनस 180 कितना करेंगे 20 आएगा। तो क्या होगा उनका अनुपात 5/6 हो जाएगा। मतलब हम लोग 20 जोड़ेंगे, मतलब क्या बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए 20 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा ये अनुपात 5/6 में हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 20। एक्स का मान कितना है 20, मतलब 20 जोड़ेंगे तो हम इस 5/6 का अनुपात हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3/2/1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। क्या बोल रहा है तीनों संख्याओं का अनुपात 3 2 और 1 इनका योग और फिर उसका आधा किसके बराबर है 72 के बराबर है। तो क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ के 3 2 5 1 6 रेशियो। अब उसका क्या बोला इसका आधा जो है वो किसके बराबर है 72 के बराबर है। 2 3 6 3 रेशियो बराबर 72 तो 1 रेशियो बराबर बताइए 3 दूना के 6 3 चौके 12। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 24। 1 रेशियो बराबर 24 तो 3 क्या बोल रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है। 1 रेशियो बराबर 24 तो 1 बराबर कितना होगा 1 रेशियो बराबर 24 तो 1 भी बराबर है 24। आंसर क्या आ जाएगा 24। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2/3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है, माना संख्याएं 3x और 4x है, ठीक है। अब बोला है यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, यदि 3x में से भी 3 घटा दिया जाए और बटे 4x में से भी 3 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 2/3 मतलब 2/3 हो जाता है। ठीक है समझ में आ रहा है। क्या बोला दो संख्याओं का अनुपात मतलब दो संख्या एक संख्या 3x है एक संख्या 4x है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, अगर 3x में से 3 घटा दिया जाए और बटे 4x में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है, मतलब 2/3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका x का मान निकालिए, 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3 तितली के 9x माइनस तितली के 9 बराबर 4x का 2 में मल्टीप्लाई 8x और माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। 9x इधर आएगा 8x माइनस तो कितना हो जाएगा x बच जाएगा
9x माइनस 8x क्या होगा, x हो जाएगा। और इधर क्या होगा, -6 और +9 कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अब क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है, इनका जोड़ क्या होगा, 7x। एक संख्या 3x और प्लस 4x बराबर क्या हो रहा है, बराबर क्या हो रहा है, 7x। x का मान कितना है, 7 इंटू x का मान कितना है, 3। तो संख्या क्या हो जाएगी, 21। संख्या क्या हो जाएगी, 21। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 21। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक संख्या का दूसरी संख्या, मान लो पहली संख्या, क्या बोला, एक संख्या पहली संख्या का बोल रहा है 60%, पहली संख्या का क्या बोल रहा है 60%, ठीक है। अब क्या बोला, दूसरी संख्या के 2/3, 2/3, 2/3 कितना होता है, 2/3 के बराबर है। क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट गुणते 60/100 लिख सकते हैं, बराबर सेकेंड 2/3 है ही, 0 से 0 कटा, 2 से 3 और 2 5, कितना आ गया, फर्स्ट गुणते 3/5 बराबर सेकेंड गुणते 2/3। अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको लाइए नीचे, इसको सेकंड वाले को इसको इधर ले जाइए, इधर इसको इधर ले जाइए, 3 को मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट बटे सेकंड का रेशियो क्या होगा, 2 इंटू ये 3 जाएगा इधर, क्या होगा 5 बटे ये 3 और ये 3 नीचे जाएगा, क्या होगा 3। 1 मिनट रफ कर लें थोड़ा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और नीचे कितना हो जाएगा, तितली के 9। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/9। आंसर क्या होगा, ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। यदि 3 संख्याएं 2/3/5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगुना 100 है तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बताइए। क्या करेंगे, बोल रहा है इन तीनों संख्याओं के अनुपात हो और उनका योग का दुगुना, इनकी योग कितना होगा, 3 2 5 5 10, 10 का दोगुना क्या है, 100 के बराबर है। 10 इनकी योग का दोगुना 100 हो, क्या हो, 100 के बराबर है। तो 10 दूना के 20, 20 रेशियो बराबर 100, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब क्या बोला, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। 2 3 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5 है। 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाए, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो क्या बोला, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्याओं का वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा, बताइए, 625। आंसर क्या हो जाएगा, बी, 625। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात क्या है, 3/4 है।
मतलब एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है 4x है। बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा बताइए। 3x इंटू 4x गुणनफल क्या है 1728 के बराबर है। बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करें, आप करें 4 3 12, 12x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 12 4 3 12 से कटाइए, 12 इक्यावन 12, 12 5 17 कितना हो जाएगा 144। 1728 में 12 का भाग देंगे कितना आएगा 144। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 144 तो एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट 144। तो एक्स का मान अंडर रूट से निकलेगा कितना आएगा 12। एक्स का मान कितना आ गया 12। तो क्या पूछा, तो बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या क्या है 3x 4x में सबसे बड़ी संख्या कौन है 4x है ना। तो बड़ी संख्या का मान 4 इंटू एक्स का मान कितना हो गया 12, 12 चौक 48। बड़ी संख्या का मान क्या हो गया 48। आंसर क्या होगा सी 48। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि तीन संख्याएं तीन संबंधित 5 के अनुपात में है तथा उनका योग इतना है तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बताइए। तीन संख्याएं क्या क्या हैं 1 3 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इनका योग क्या बोल रहा है, उनका योग इतना है 3 1 4 और 5 कितना हो गया 9। इनका योग कितना हो गया 9। 9 रेशियो किसके बराबर बोल रहा है 10,800 के बराबर बोल रहा है। 9 रेशियो 10,800 के बराबर बोल रहा है। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा बताइए। 9 1 9, 9 दूना के 18 कितने के बराबर होगा 1200 के बराबर होगा। एक रेशियो बराबर 1200। तो क्या पूछा है तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है 1 3 और 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 5। तो एक रेशियो बराबर 1200, तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणते 1200। आंसर क्या आ जाएगा 12 5 60। कितना आ जाएगा आंसर 6000। आंसर क्या होगा 6000। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि 18, x, 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बताइए। क्या है संख्या एक क्या है 18 है, एक संख्या x और 72 एक क्रमागत अनुपात है, तो x ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बताइए। क्या करेंगे, इस तो समानुपात में बनाइए, x 18 समानुपात x 18 संबंध x समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, जहाँ यहाँ जो संख्या होगी वही यहाँ भी होगी x, और ये लास्ट में क्या है 72। कैसे हल करेंगे 18 बटे x बराबर समानुपात का चिन्ह मतलब बराबर और बटे x बटे 72। ओके, अब हल करेंगे कैसे होगा, तीन को मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा बराबर 18 गुणते 72। x बराबर क्या आएगा रूट 18 इंटू 72 को क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब x बराबर क्या होगा बताइए 18, एक 18 बाहर निकल के आएगा और इंटू 4 की जगह पे क्या निकल के आएगा 2। आंसर क्या होगा 18 दूना 36। आंसर क्या होगा 36, ऑप्शन ए। समझ में आया। आपको एक बात बता, कभी भी एक संख्या a
ओ बी दी हो, उनका उनका मध्य अनुपात पूछे, मध्य अनुपात पूछे तो कैसे निकलेगा? मध्य अनुपात बताइए। मिड प्रोपोर्शन बराबर क्या होगा? मध्य अनुपात बराबर अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है। अगर तृतीय अनुपात निकालना हो, अगर आपको इसका तृतीय अनुपात निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो क्या होगा बताइए? बी स्क्वायर बट्टे ए। अगर आपको सेकंड प्रोपोर्शन निकालना हो तो बता दिया सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, मध्य अनुपात कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बाई ए होगा। और फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो तो क्या होगा? ए स्क्वायर बाई बी होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, यदि 2.6 क्या बोल रहा है? 2.6 कामा 1.3 कामा x समानुपात हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? 2.6 अनुपात 1.3 समानुपात का चिन्ह 1.3 और सम अनुपात x। मैंने बोला था जो संख्या बीच में होगी वही अपना लिखते हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे? 2.6 को क्या लिख बट्टे 1.3 बराबर समानुपात का चिन्ह और 1.3 बट्टे x। हल करिए। ये 13 दूना 0.2 कटेगा। ठीक है, 13 दूना 26, 0.2 आएगा। ठीक है। अब x बराबर क्या होगा? 1.3 बट्टे 0.2 होगा। बताइए, x बराबर भाग देंगे क्या होगा? 2.6 क्या आएगा? 0.65। आंसर क्या होगा? 0.65। ऑप्शन डी। 1.3 में 0.2 का भाग देंगे क्या आएगा? 0.65। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कैसे करेंगे बताइए? यदि a संबंध b बराबर 3 संबंध 5, c संबंध b बराबर 3 संबंध 2, c संबंध d बराबर 5 संबंध 6 है तो a संबंध d का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बताइए? ऐसे क्वेश्चन को करने का कई मेथड है। आप क्या करेंगे? सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। a बट्टे बी बराबर कितना दिया है? 3/5। c बटे b बराबर क्या करेंगे? 3/2 और c बटे d बराबर 5/6। आप देखिए b यहाँ 5 है, यहाँ b क्या है? 2 है। आप बराबर करेंगे, यहाँ c 3 है, यहाँ c क्या है? 5 है। आप इसको बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या बराबर मल्टीप्लाई करें कि ये बी भी दोनों बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे बताइए? इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें भी 2 का गुणा करिए। ठीक है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 5 का। इसमें जो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? बराबर करेंगे हम लोग तो इसमें इसे भी 10 बनाना है, इसे भी 10। इसमें क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसमें 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 15 है, सी 15 है तो इसको भी 15 करना पड़ेगा। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या होगा? ए
समन्वय बी समन्वय सी का अनुपात क्या होगा? ए का अनुपात कितना हो गया? 3 दूना के 6। बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10। और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? ए समन्वय डी का, और डी का अनुपात कितना हो जाएगा? 6 तिली 18। हम लोग से क्या पूछ रहा है? ए समन्वय डी का अनुपात, ए समन्वय डी का अनुपात, ए समन्वय डी का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? 6 समन्वय 18। कितना हो जाएगा? 6 समन्वय 18। आंसर क्या होगा? 6 समन्वय 18। ऑप्शन में 6 समन्वय 18 कहीं दिया नहीं है, हम लोग घबरा जाएंगे ये क्वेश्चन कैसे हो गया। तो इसमें क्या किया है बताइए? रुकिए रफ कर लें थोड़ा, एक सेकेंड। इसमें क्या किया है बताइए? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 और अनुपात 18 दूना 36। क्या किया है? दोनों में 6 इंटू 2 18 इंटू 2 कितना आ गया? 12 समन्वय 36। ऑप्शन कौन सा है? ए 12 समन्वय 36। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।